We will discuss relations. What is relation? Definition of relation is a relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B. हमने दो सेट लिया हुआ है, नॉन एम्प्टी सेट, एक सेट ए है एक सेट बी है, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले डिफाइन किए, उसका सबसेट रिलेशन होता है. कंडीशन क्या है? द सबसेट इज derived by describing the relation between first element and second element of ordered pair A cross B, where second element is called image of first element, जहाँ second element को first element का image कहते हैं. Definition से भी क्लियर नहीं हो रहा होगा. A relation R from non-empty set. अब इसके लिए हमको दो सेट लेना है, हम दो सेट डिफाइन कर रहे हैं. एक सेट हमने A ले लिया, A के तीन एलिमेंट्स हैं A B C. सेट बी के दो एलिमेंट, सेट बी में चार एलिमेंट है, सॉरी अब पांच, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा एंड दिव्या. अब देखिए इसमें एक रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है. एक हमने दो एलिमेंट, दो सेट ले लिया ए साथ बी, तो सेट ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, या कह लीजिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डिफाइन कीजिए, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा ए अली के साथ पहले ए का पेयर बनेगा, फिर भानु का बनेगा ए भानु, पांचों के साथ इसके पांच एलिमेंट्स ये बनेंगे, फिर बी अली, बी भानु, बी बिनोय, बी चंद्रा, बी दिव्या, सी अली, सी भानु, और इसका लास्ट एलिमेंट हो जाएगा सी दिव्या. इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा. अब हम इन दोनों में ए और बी के बीच में कोई एक ऐसा रिलेशन, या ऐसे कह लीजिए कि ऐसा कंडीशन डिफाइन करें जिसको सेटिस्फाई करने वाले इसके जितने एलिमेंट्स हों, उसको रिलेशन आर कहते हैं. अब हमने ले लिया R is equal to XY, ordered pair XY, such that X is first letter of Y, of name Y, where X belongs to capital A and Y belongs to capital B. अब हमने एक रिलेशन, एक कंडीशन डिफाइन किया इन दोनों सेट के बीच में. उन ऑर्डर्ड पेयर्स के कलेक्शन को हमने सेपरेट किया, एक्स वाई को लिया, जिसमें एक्स इज फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई हो, तो इस रिलेशन आर में कौन कौन से एलिमेंट बनेंगे? ए के साथ अली का भी पेयर है, ए के साथ भानु का भी है, बिनोय का भी है, लेकिन यहाँ कंडीशन दिया है एक्स इज फर्स्ट लेटर ऑफ नेम. इसका मतलब अली का जब ए के साथ पेयर बना होगा, हम उस पेयर को लेंगे बी का भानु के साथ और बी का बिनोय के साथ. तो ये हो जाएगा, हमारे पास एलिमेंट होगा ए अली, बी भानु, बी बिनोय. अब देखिए सी का किसके साथ? सी का ऐसे तो जो ए क्रॉस बी हमने डिफाइन किया है तो पांचों पेयर है, सी अली है, सी भानु है, सी बिनोय है, लेकिन हम कौन सा एलिमेंट लेंगे? हम सी चंद्रा को लेंगे, क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सी चंद्रा, यही हमने डिफिनेशन में यहाँ लिखा हुआ है. A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B. Non-empty set A से non-empty set B में डिफाइन किया गया रिलेशन R is the subset of Cartesian product A cross B. यहाँ हमने लिख दिया R is subset of A cross B. R A cross B का सबसेट है. R कहाँ से मिला? सबसेट. कौन सा सबसेट हमने लिया? यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी 15 है, तो नंबर ऑफ सबसेट तो 2 to the power 15 होंगे. हमने कौन सा सबसेट चूज किया? वह सबसेट चूज किया. द सबसेट इज derived by describing the relationship between first element and second element of the ordered pair A cross B. इनके ए क्रॉस फर्स्ट एलिमेंट और इस सेकेंड एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन डिफाइन किया गया है, जो डिफिनीशन दी गई है, या कह लीजिए जो कंडीशन दी गई है, उसके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स हमको मिल रहे हैं, वह ए क्रॉस बी का उस ए क्रॉस बी के सबसेट को हमने लिया है. तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. यहाँ हमारे आर में ये चार एलिमेंट्स हमको मिल रहे हैं. इसको नोट कीजिए.
और कुछ डिफिनीशन इससे रिलेटेड और है, हम ये अभी आपको बताते हैं। नाउ सेकेंड डिफिनीशन, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर फ्रॉम ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड डोमेन। सेट ए के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कलेक्शन को, या कह लीजिए सेट ए को डोमेन कहते हैं। लिखा हुआ है ए के रिलेशन आर में फर्स्ट एलिमेंट से बना जो सेट होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट से बना हुआ सेट क्या है, ए बी सी। तो यहां पर डोमेन हो गया ए बी सी। सेकेंड डिफिनीशन, थर्ड डिफिनीशन है द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन आर, in R means relation, the set of all second elements in relation R from A to B is called range of relation R। means range क्या हो जाएगा, range second element से बना हुआ जो सेट होता है, अली, भानु, बिनॉय और चंद्रा। अली, भानु, बिनॉय एंड चंद्रा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दिव्या नहीं आ रहा है, सेट बी में तो दिव्या है लेकिन रेंज में दिव्या नहीं है। तो रेंज किससे होता है, इमेज से बने हुए। अभी हमने आपको बोला था कि जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको फर्स्ट एलिमेंट का इमेज बोलते हैं, और इस तरह जब डायग्राम के मेथड से इसको एक्सप्लेन किया जाता है तो इसको एरो डायग्राम बोलते हैं, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से क्लियर हो जाता है, यहाँ सेट ए है, ए बी सी, सेट बी में ये पांचों एलिमेंट्स हमने लिखे हैं, ए से बी में एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है। आर की कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई, एक्स जो है फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई था, तो ए को अली के साथ जो रिलेशन बना था, बी का भानु बिना के साथ, सी को चंद्रा के साथ, वो हमने रिलेशन आर में लिया। आर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब इसी सबसेट पर दो डिफिनीशन, जो रिलेशन डिफाइन किया गया है, दो डिफिनीशन और डिफाइन की गई है कि फर्स्ट एलिमेंट रिलेशन आर में जो फर्स्ट एलिमेंट से बना हुआ सेट होता है उसको डोमेन कहते हैं। तो हमारे ये तीनों एलिमेंट सेट ए ही डोमेन है। ठीक, कोई ये जरूरी नहीं है कि रिलेशन में डोमेन और सेट ए दोनों सेम हो। रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट से बना हुआ सेट डोमेन को रेंज होता है। तो चार एलिमेंट्स हमारे सेकंड एलिमेंट में थे तो ये रेंज हो गया। और कंप्लीट द होल सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ आर। होल कंप्लीट होल सेट को हम लोग को डोमेन कहते हैं। कोडोमेन इज इक्वल टू सेट बी। कंप्लीट सेट बी कोडोमेन होता है। ठीक है, उसमें दिव्या को भी इंक्लूड कर लेंगे। आप भी कंप्लीट सेट बी लिखिए या अलग अलग एलिमेंट्स लिख लीजिए, अली, भानु, ये डोमेन हो गया। तो ये डिफिनीशन आपको ध्यान रखनी है और इसी बेसिस पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। आपको इसमें इतना ही बताने की चीजें थी। रिलेशन में, रिलेशन एक्चुअल में कंडीशन होती है जो फर्स्ट एलिमेंट से और सेकंड एलिमेंट के बीच में जो भी रिलेशन डिफाइन किया गया है उसको सेट। तो हम पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद से जो एलिमेंट्स उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं हम उनका एक अलग सेट बनाते हैं और वही रिलेशन आर होता है। आर हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। रिलेशन आर में फर्स्ट एलिमेंट से जो बना हुआ सेट होता है वो डोमेन होता है, सेकेंड एलिमेंट से जो बना हुआ सेट होता है वो रेंज होता है, और कंप्लीट सेट बी को कोडोमेन कहते हैं। इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2, लेट a is equal to 1 2 3 4 14 डिफाइन a रिलेशन r from a to a। a to a में रिलेशन डिफाइन करना है, मतलब हमको कौन सा कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करना होगा, a क्रॉस a। जब a से b में रिलेशन डिफाइन करते हैं, हम यहाँ एरो डायग्राम बना रहे हैं, ये सेट a है, एक दूसरा सेट a है। सेट a में 1 से 14 तक के एलिमेंट्स लिखे गए हैं, सेट इसमें भी 1 से 14 तक के एलिमेंट्स लिखे गए हैं। तो आप पहले a क्रॉस a डिफाइन करोगे, फिर उसके बाद बाय रिलेशन r x y सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0।
आप अपने इजी वे में इसको बनाने के लिए 3x इज इक्वल टू वाई भी लिख सकते हो, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, राइट इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो रिलेशन आर लिखना है पहले। रिलेशन आर लिखने के लिए हमने आपसे कहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करना होगा। तो अब यहाँ ए में 14 एलिमेंट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 14 इंटू 14 एलिमेंट्स होंगे, तो जो लिखना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम इस तरीके से लिख देते हैं 1 1 1 2 डैश डैश डैश, लास्ट में आ जाएगा 14 14। ठीक, ये टोटल 196 एलिमेंट्स हो गए 14 इंटू 14। अब रिलेशन, अब उनमें से उन एलिमेंट्स को चूज करना है जिसमें 3x इज इक्वल टू वाई हो, मतलब x की वैल्यू पुट करने पर हमें y की वैल्यू 3 टाइम्स मिलती हो, या ऐसे कह लीजिए। तो आप अब कौन सा एलिमेंट्स लेंगे? अगर x इज इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो हम उन पेयर्स को लेंगे जो उसको सेटिस्फाई करे। अब रिलेशन r आप लिखिए। रिलेशन r क्या होगा? x की जगह 1 लिखेंगे तो y की वैल्यू 3 मिलेगी, एक पेयर ये हो गया। देखिए ये 3x इज इक्वल टू वाई को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 लिखेंगे तो y की वैल्यू 6 मिलेगी, 2,6 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको a क्रॉस a लिखना है तो हम कंप्लीट a क्रॉस a सभी कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। 3 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 टाइम्स 9 हो जाएगी, 4 3 12 हो जाएगी, और 5 3 15 होगा। तो क्या यह इसका एलिमेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारे पेयर में 14,14 ही है, तो यह इसका एलिमेंट नहीं होगा। तो सिर्फ 4 एलिमेंट्स ऐसे मिले जो रिलेशन R को सेटिस्फाई करते हैं। रिलेशन R डिफाइन हो गया, पहला क्वेश्चन, डिफाइन द रिलेशन R फ्रॉम A टू A, ये रिलेशन R हो गया। अब आपको डोमेन लिखना है। डोमेन हमने क्या बताया? डोमेन हमने बताया फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से बना हुआ सेट डोमेन होता है। तो डोमेन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। डोमेन के बाद से रेंज हम लिखते हैं क्रम से। रेंज क्या होता है? सेकंड एलिमेंट से मिलकर बना हुआ सेट रेंज होता है। तो 3 6 9 12, 3 6 9 12। और कोडोमेन क्या हो जाता है? कंप्लीट सेट बी को, इस कंप्लीट सेट को हम कोडोमेन कहते हैं। इसका मतलब हमारा जो सेट है 1 2 3 4 डैश 14, ये डोमेन कोडोमेन हो गया। तो ये क्वेश्चन था, आप इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस को करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर डिफाइंड बाय r इज इक्वल टू x प्लस 5। ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है, डिफिनेशन हमको रेंज क्या लेना है, और x की वैल्यू दी गई है। तो रिलेशन R क्या हो जाएगा? x की वैल्यू पुट करते जाइए, y की वैल्यू आपको यहाँ इमेज मिलता जाएगा 5 1, 6 2, 7 3, 8 4, 9 और 5, 10। ये हो गया हमारा रिलेशन R डिफाइन हो गया। आपको डोमेन और रेंज पूछा है, तो डोमेन क्या हो जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट से बना हुआ सेट। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 0 1 2 3 4 5। फर्स्ट एलिमेंट से बना हुआ सेट डोमेन हो गया। रेंज पूछा है, रेंज क्या हो गया? सेकंड एलिमेंट से बना हुआ सेट 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10। आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। नो